छोटी छोटी बातों पे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, मोड़ा हो, मोड़ी हो, बुजुर्ग हो, आत्महत्या का रास्ता चुन लेता है। और हम इस नाटक के माध्यम से, हालांकि ये नुक्कड़ नाटक है और नुक्कड़ नाटक तो जनता के बीच में किया जाता है, तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आत्महत्या जो है वो महापाप है। आत्महत्या जो करता है वो कई नरकों की अग्नि में जलता है। वो ये हमारा संदेश हम देना चाहते हैं और इसमें समाज के हर तबके को, छोटा बच्चा हो, स्कूल जाने वाला बच्चा हो, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बीमारी से ग्रस्त हो, क्या हो गया हो, इन सारी चीजों को अगर हम हिम्मत से मुकाबला करें तो हम इन चीजों से पार पा सकते हैं। तो ये नाटक माँ नाट्य समूह की प्रस्तुति आत्महत्या नहीं, आत्महत्या कदापि नहीं प्रस्तुत है। नुक्कड़ नाटक आत्महत्या नहीं, आत्महत्या कदापि नहीं। आत्महत्या तो एक पाप है, आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या तो एक पाप है, आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या जो करता है वो, आत्महत्या जो करता है वो कई नरकों की पीड़ा भुगतता है वो, कई नरकों की पीड़ा भुगतता है वो। मुक्ति उसको नहीं मिल पाती है, मुक्ति उसको नहीं मिल पाती है। आत्मा उसकी सदा बुलबुलाती है, आत्मा उसकी सदा बुलबुलाती है। फिर से दुनिया में आने को तरसता है वो, फिर से दुनिया में आने को तरसता है वो। उम्र होने तक नरकों में जलता है वो, उम्र होने तक नरकों में जलता है वो। 84 लाख योनियों में छटपटाता है वो, फिर से मानव जीवन कब पाता है वो, फिर से मानव जीवन कब पाता है वो, फिर से मानव जीवन कब पाता है वो। इसलिए आत्महत्या तो एक पाप है, आत्महत्या महापाप है। तो बाबू और बबुआई लोग, बाबू और बबुआई लोग, माता और बहनों, भाभी और भौजाइयों और नन्हे मुन्ने मोड़ा मोड़ियों, बड़े मोड़ा मोड़ियों, हम आपको तनिक जरा ध्यान लगा के, तनिक पास आके मुंडी इधर घुमा के, अरे इधर मुंडी घुमा के और ये कनुआ से मोबाइल हटा के बोलो, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। बड़ी ध्यान से हम जो बात बताने जा रहे हैं बड़ी सोच समझ वाली बात है, सुनिए। बताइए। हाँ, क्या है भैया कि जिंदगी जो है यही है, और दुख है, मुसीबत है, और कभी जीत है, कभी हार है, और कभी गम, कभी खुशी, और कभी आंसुओं की बहार है। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो भैया जिंदगी से याद आया, हाँ, वो एक फिल्म थी। कौन सी फिल्म गद्दा? अरे जिसमें राजेश खन्ना रहे और जामे रहे, पद्मिनी कोल्हापुरी, और वो श्री राम लागू रहे। क्या नाम है उस फिल्म का? सौतन। तो भैया जिंदगी के बारे में सौतन का जो गीत है वो हम आपको गीत सुनाना चाहते हैं, सुनिएगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या, रास्ता भरी ना मिले, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। चलो गद्दार, अब क्या बताएं? हमारे मोहल्ले में, शहर में, गांव में, गली कूचे में, हर जगह मोड़ा मोड़ी हो, आदमी औरत हो, गांव का मोड़ा मोड़ी हो, शहर का मोड़ा मोड़ी हो, स्कूल का पढ़ने वाला मोड़ा मोड़ी हो, रोजगार वाला हो, बेरोजगार हो, बीमार हो, बेकार हो, जरा सी आफत इल्लत हुई, जरा सी आफत इल्लत हुई तो चले आत्महत्या करबे को। बताओ। सही बात कह रहे हो भैया, सही बात कह रहे हो भैया। इंदौर में रोज हो रही है आत्महत्या। 4 से 5 आत्महत्या का एवरेज तो है, वो भी सड़ी सड़ी हगी मुती बातन पे। अब भैया देखो, जोरू चली गई मायके तो पति ने कर ली आत्महत्या। आत्महत्या। पत्नी ने पति से की बेवफाई, पत्नी ने पति से की बेवफाई तो पति ने कर ली आत्महत्या। और भैया सब्जी ये बनाई वो नहीं बनाई, वो पति ने डांट जाओ तो पति ने कर ली आत्महत्या। है। और भैया सब्जी जो है वो लहसुन से बगाड़ दी, प्याज से नहीं बगाड़ी तो पति ने कर ली आत्महत्या। रोटी जल गई, पति ने डांट लगाई, रोटी जल गई, पति ने डांट लगाई तो पत्नी ने खाओ सल्फास और कर ली आत्महत्या। हाँ से बोलो। तुम कहने को मतलब है कि जरा सी रोटी, नमक और मिर्ची ये करवा रहे आत्महत्या। ये मरे नाश मीटे ऐसे ही बिना मतलब कर रहे आत्महत्या। बिना मतलब कर रहे। ये मोड़ी सही बोल रही है भैया, सही बोल रही है। बात ये है, आप भी सुनो। अब बाप ने महंगो 12 मोबाइल नहीं दिला, मोड़ा मोड़ी ने कर ली आत्महत्या। माँ बाप ने टीवी नहीं देखा दो तो मोड़ा मोड़ी ने कर ली आत्महत्या। और तो सुनो, मोड़ा ने मोड़ी को मैसेज को जवाब नहीं दो तो मोड़ी ने कर ली आत्महत्या। क्या बात कर रहे हो भैया? फेसबुक फ्रेंड ने लाइक नहीं दो तो कर ली आत्महत्या। फेवरेट हीरो हीरोइन मर जाओ तो कर लो आत्महत्या। कॉलेज में रैगिंग भाई तो जूनियर करे आत्महत्या। बात खेल को भी बड़ा खतरनाक खेल है भैया। बात खेल को फेल हो जाओ तो कर लो आत्महत्या, पेपर बिगड़ गओ तो कर ली आत्महत्या। मोड़ा को बाप ने नहीं लेन दो कामर्स तो मोड़ा ने कर ली आत्महत्या। जब तेरी उंगली वाले माँ बाप ससुरे समझ नहीं रहे, बच्चा बच्ची को अपनी मनपसंद को, दिलचस्पी को वैसा नहीं लेने रहे और ऊपर से दबाव बना रहे कि पड़ोसी के बच्चा बच्ची से ज्यादा नंबर नहीं हो तो घर ही हो, 90 का 90% तो होना, नहीं तो काम न चल रहे। यानी माँ बाप थर्ड क्लास पास, बच्चा बच्ची कर रहे दबाव में आत्महत्या। भैया आत्महत्या की बीमारी समाज में सबसे ज्यादा फैलने वाली खतरनाक बीमारी है जो दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से समाज में पैर पसार रही है। ये बड़ी भयावह स्थिति है। सही कह रही है दादा, ये भी सही कह रही है। और भैया ये मानव जीवन जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलत है। 84 लाख जोनियों में जीव भटकत है। 84 लाख योनियों में जीव भटकत है और तब जाके मानव जीवन बात है। भैया एक शायर तो कहे थे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। क्या बात है? और एक शायर कहते हैं, मत सहल इसे समझो, मत सहल इसे समझो, जलता है पलक पर सो, फिर खाक के पर्दे से इंसान निकल। आपके समझ में आई क्या ये बात? बहुत सरल नहीं समझना इसको। जलता है फलक आसमान बरसों, तब खाक के पर्दे मिट्टी से, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। और हमारे तुलसी बाबा क्या कहते हैं?
शिव बाबा कौन है हो रही है? अरे भैया तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने- अच्छा, जो रामायण देखो भैया तुलसीदास को नहीं जाने लोग हैं, तो तुलसीदास जी का कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। भैया देवता, किन्नर, गंधर्व सब मानव जीवन पाने को तरसते हैं, और ऐसी मुश्किल से प्राप्त जिंदगी को हम टटपुंजी बातों में, सड़ी गली बातों में, क्षणिक आवेश में आकर आत्महत्या करने के बर्बाद कर देंगे क्या? हमें आत्महत्या करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसान की फसल नष्ट क्यों ना हो जाए, अरे व्यापारी को व्यापार में घाटा क्यों ना हो जाए, कैंसर हो जाए, खतरनाक बीमारी हो जाए, कोई और लाइलाज बीमारी हो जाए, जीवन में बहुत सफल हो जाए, अगर सब कुछ बर्बाद हो जाए, आप हर तरह से निराश हो जाए, हताश हो जाए, फिर भी हम आत्महत्या नहीं करेंगे। हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और ऐसे उदास निराश लोगों को हमारे प्रसिद्ध कवि नीरज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सुनिए। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बढ़ाने वालों, लोगों की आयु घटाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, हटी कमीज सिलाने वालों, कुछ जीवों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। लाखों बार दरिया फूटी, शिकन आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल तो वही है तट पर। दम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। और आदमी, नीरज जी क्या कहते हैं? नहीं सुनो, और आदमी जो सोचता है वो कर सकता है। आदमी का दिमाग जो सोचता है वो हो सकता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। कुछ भी हो जाए अपनी सकारात्मकता छोड़िए मत। अब हम बोले तो हाँ बोलो। हाँ नीरज जी कहते हैं हाँ। हर मुश्किल को पत्तों सा मसल सकता है। ओहो, हर मुश्किल को पत्तों सा मसल सकता है। उसकी आवाज से फौलाद भी निकल सकता है। ओ मेरे टूटे सपन, ऐसे हिम्मत तो मत हार। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। क्या बात है भैया, क्या बात है। और एक शायर क्या बोलते हैं साहब? क्या बोलते हैं? तकदीर से बात याद आ रही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि अब तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या? चाहिए गुनगुनाना चाहिए, जिंदगी के की अटकेलियां हो, आंसुओं की हो बहार, फिर भी होठों पर हंसी हर बार लाना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, जिंदगी के गीत को जम के गाना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ईश्वर से हमेशा दुख मांगिए। वो क्यों ईश्वर करता? उसी को दुख देता है जिससे वो ज्यादा प्यार करता है, और दुख में तप कर आदमी की आत्मा कुंदन बनती है। अरे वाह, सही कह रहे हो। हैं? अब देखिए मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ आपको कि गमों ने हौसला बख्शा है मुझको जीने का, क्या बात है, वाह। गमों ने हौसला बख्शा है मुझको जीने का,
गमों का बोझ ना होता तो मर गया हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे ना आप लोग? अबे मुश्किल न मुकाबिल हो तो जीना कैसा, मुश्किल न मुकाबिल हो तो जीना कैसा, और तूफान से न खेले तो सफीना कैसा। वाह दत्ता। और एक शायर बोलते हैं कि चला जाता हूँ हंसते खेलते मौजे हवादिस से। मौजे हवादिस का मतलब होता है ऐसी मौज जो आपको डुबा दे, ऊंची उठने वाली मौज। तो शायर क्या बोलता है कि चला जाता हूँ हंसते खेलते मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और एक शायर ने क्या बोला है कि खिजा के दौर में जो मुस्कुरा नहीं सकता, खिजा पतझड़ के खिजा के दौर में जो मुस्कुरा नहीं सकता, वो बहारे लुत्फ बहारा उठा नहीं सकता। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसी को भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोना ना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता गया। वो जिंदगी का सफर हो कि जंग का मैदान, वो जिंदगी का सफर हो कि जंग का मैदान, मुहाज कोई भी हो हौसला जरूरी है, हौसला जरूरी है। आइए हम कसम खाते हैं, आइए हम कसम खाते हैं कि हम आत्महत्या नहीं करेंगे और न किसी को आत्महत्या करने देंगे। तो एक पाप है आत्महत्या, महापाप है आत्महत्या, तो एक पाप है आत्महत्या, महापाप है। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादान है जो जीवन से हारे, नादान है जो जीवन से हारे। दल की ये प्रस्तुति हमारे कलाकारों से आपका परिचय करा देता हूं। पवन मंगरोला, ये है जिमी, इनको रविंद्र भी कहते हैं, गौतम जाधव, सुरभि नीमा, दीप तिवारी, सलोनी नीमा। और आप सभी से एक महत्वपूर्ण मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो हमने जो किया है आप उसको ध्यान रखें, और ये जो भी कुछ हुआ है वो जो हमारे दादा की वजह से हुआ है, लेखक और निर्देशक चंद्रशेखर बिरथरे जी। और ये आपसे निवेदन है, हमारा जो प्रयास है उसे सफल करें, आप इस मैसेज को और आगे बढ़ाएं। किसी साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को बताइए, क्योंकि ऐसे लोग, डिप्रेस्ड लोग आत्महत्या की संभावना में बढ़ावा देते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखिए, जागरूक बनिए और समय समय पर अपने बुजुर्गों से, बच्चों से संवाद स्थापित करते रहिए, ताकि ये जो आत्महत्या का जो अभिशाप समाज को ग्रसित करता जा रहा है उससे हम बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।